तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि 125 और 75 का एलसीएम आप कैसे निकालते हैं। तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करके देखा था तो आपका आया 250, फिर 3 बार करा तो आपका आया 375। अब ये संख्या पूरी आपका डिवाइड हो जाएगी किससे? 75 से। अब ये संख्या आपकी पूरी 75 से डिवाइड हो जाएगी कितनी बार भैया? 3 बार। कितनी बार हो जाएगी? 3 बार पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 75 या 375 होते हैं। इसका मतलब है 125 और 75 का एलसीएम 375 है। अब इन संख्याओं का आप एचसीएफ भी निकाल लेंगे। किस किस का? 25 का, 125 का और 75 का। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ हमने करना क्या है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना है और जो नहीं हो पा रही है फिर करना क्या है, इसके हम टुकड़े कर लेते हैं। भाई 75 को हम लिख सकते हैं 25 तिया 75। कितना लिख सकते हैं? 25 तिया 75। अब ये जो हमने 25 या 75 लिखा है, इसमें एक आपका गुणनखंड 3 आया और एक आया 25। अब अगर 25 से ये संख्या और ये संख्या दोनों डिवाइड हो जाती हैं तो आपका आंसर 25 हो जाएगा। अगर ये संख्याएं 3 और 3 से भी डिवाइड हो सकती हैं तो आंसर हो सकता है 3 भी। लेकिन हमने देखा सबसे पहले तो 3 से ये तो कट जाएगा 25 बार, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा 125। ठीक है ना? इसका मतलब है कि आपका आंसर हो जाएगा आपका 25। हमारे पास एक दूसरा तरीका भी एचसीएफ निकालने का मौजूद है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे पूछा था क्या, 125 और 75 का एचसीएफ। ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। इस मेथड का नाम होता है यूक्लिड विभाजन। क्या नाम होता है? यूक्लिड विभाजन के द्वारा। विज्ञान में नहीं, गणित में। गणित में कक्षा 10 में एक वैज्ञानिक का जिक्र होता है जो सबसे पहले आपके चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। उस चैप्टर में आपको यूक्लिड विभाजन देखने को मिल जाएगा, जिसकी सहायता से हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। उसने ये बताया था कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कर दो, भाग कर दो। ठीक है ना? जो भी संख्या सबसे बाद में संख्या को पूरी काटती है वही आपका एचसीएफ होता है। जैसे 75 का पढ़ा हम पढ़ते हैं तो 75 एकम 75, क्योंकि 75 दूनी 150 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो 75 एकम 75, 5 से 5 गया 0 और 12 से 7 गए 5। कितना बचा? 5। अब जो भी आपका शेष बचेगा उससे फिर डिवाइड कर देते हैं किसे? आपका जिससे हमने पहले डिवाइड किया था। 75 को उठाकर फिर यहाँ ले आते हैं। अब फिर 50 का पढ़ा पढ़ते हैं, कितनी बार चलेगा? 50 एकम 50। फिर कितने बचेंगे? 5 का 5 और 2। फिर ऐसे ही हम बढ़ाते चलेंगे। अब भाग दिया था किससे? 50 से, तो 50 को फिर यहाँ ले आओ। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, पूरा कट गया, शेष फल बचा आपका 0। इसका मतलब है कि जिस संख्या ने ये पूरा डिवाइड करे हैं वही आपकी संख्या हो जाएगी एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अब यूक्लिड विभाजन से करो या फिर जो मेथड पहले बताया है उससे करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट में उसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको बेहतरीन ढंग से देने का जो है काम करेंगे। एक संख्या आपके पास है 225 और एक संख्या आपके पास है 135। आपने करना क्या है? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। चलो एचसीएफ की बात करते हैं। इनका एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इसके अगर गुणनखंड करूं तो 25 गुणा 9 होते हैं। 25 नम्मा 225। ठीक है भैया। अब इसके भी ऐसे टुकड़े कर लो। जैसे एक टुकड़ा इसका 5 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ये आपके गुणनखंड आए 5 और 27 और ये आए 25 और 9। अब करना क्या है? 5 आया यहाँ पे और यहाँ पे भी 5 आया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को भी और खोल कर लिख देते हैं। जैसे 5 गुणा 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। ये 25 भी खोल कर लिख दो। ये हो सकता है 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा
3, ये भी खोल के लिख दिया, ये भी खोल के लिख दिया। अब हम जो आपको में से निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं दोनों का। कॉमन जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 है, ले लिया 5। 3 यहाँ पे, अच्छा जो जो ले लिया उससे गोले से प्रदर्शित कर दें। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो एक 3 भी ले लिया। दूसरा 3 भी है, फिर इधर दूसरा 3 भी है, तो एक 3 और ले लिया। ये बचा 3, ये बचा 5, जिनका कॉमन नहीं आ रहा है अब उन्हें हम छोड़ देंगे। जो भी संख्या आपकी गुणा करके यहाँ पे बनेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 5 तिया 15 और 15 तिया 45। इसका मतलब है आपका आंसर कितना होगा, HCF कितना होगा, 45 होगा। अब ये विधि आपको समझ आ गई होगी और उस विधि से भी हम निकाल सकते हैं जो अभी आपको इससे पहले हमने बता दी है। जैसे 135 एकम 135, 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गए 9 और ये बचेगा आपका 90। ठीक है भैया, 90 उठा लो और 135 इधर ले आओ, 135 इधर ले आओ, फिर 90 कम 90, आपका कितना बचेगा भाई, 5, 13 में से 9 गए 4, फिर 90 को ले आओ, 90, 45 दूनी 90, अभी कितना बचा शेष 0। किसने काट दिया पूरा पूरा, भाई किसने काट दिया पूरा पूरा, 45 ने पूरा पूरा काट दिया। इसका मतलब है आपका दोनों विधि से अगर हम कोई भी विधि लगाते हैं तब भी आपका उत्तर एक ही प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर कितना आता है, 45 आता है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी और आपको पसंद भी आ रही होंगी। हमारा इसी प्रकार आपका साथ बना रहे, इसी आशा के साथ हम अगली वीडियो और भी अधिक मेहनत से बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जो है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का जो मुहिम हमने चलाई है कि बच्चों को अधिक से अधिक बेहतर जो है कंटेस्ट और विधि और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने के जो ट्रिक हैं हमें बताई जानी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।